करोड़ रुपए, कितने? 17,000 करोड़ रुपए। कितने? 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने उन जिनके पैसे गए थे उनको वापस लौटा दिया है। जिनका पैसा गया है उनके पैसे वापस मिले, इसके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ईडी ने जो संपत्ति जब्त की है और अगर रिकॉर्ड मिलता है कि जिसके पैसे हैं उसी से पैसे गए हैं, तो मोदी आपके पैसे वापस दिलवाने के लिए उसकी जान से लड़ने वाला है। और मैं आज मेरठ की धरती, क्रांतिकारियों की धरती, वीरों की धरती से भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुने। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मेरठ की इस धरती का देश की अखंडता और एकता से बड़ा रिश्ता रहा है। ये स्वतंत्रता सेनानी राजसमंद टीम की आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजसमंद टीम की कोर कमेटी की मीटिंग आज अपन आयोजित कर रहे हैं। और ये मीटिंग इसलिए आयोजित कर रहे हैं कि आने वाली 15 तारीख को उदयपुर में जो आदर्श सोसाइटी के ऊपर लिक्विडेटर बैठा हुआ है वो पिछले 6 साल से कुछ कार्य नहीं कर रहा है और सोसाइटी के लिए उसने अभी तक कुछ कार्य नहीं किया है। इस कारण लोगों को भुगतान नहीं मिला और भुगतान नहीं मिलने के कारण कम से कम हमारे 480 जो साथी निवेशक थे, जो शेयरधारक थे, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। किसी को भुगतान नहीं मिला तो वो असमय मृत्यु हो गया क्योंकि उसको इलाज के पैसे नहीं थे। किसी ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली पैसे नहीं मिलने के कारण। तो इस सरकार को इस बात का बताने के लिए पूरे भारतवर्ष के आदर्श निवेशकों ने सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाने के लिए उदयपुर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, जिसमें पूरे भारत के पीड़ित आदर्श निवेशक और शेयरधारक का जमावड़ा होगा। और उसमें सरकार से मांग की जाएगी कि जो लिक्विडेटर आपने बैठाया है किस लिए बैठाया है, कि लोगों को भुगतान करे और लोगों को राहत पहुंचाए। लेकिन लिक्विडेटर ने पिछले 6 साल से कुछ कार्य नहीं किया है और वो लोगों को और ज़्यादा हम सभी लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण वो बन चुका है। यदि अब तक पुराना मैनेजमेंट या नया प्रशासक बैठा थी गवर्नमेंट, तो उसका जो भुगतान प्रक्रिया थी वो अब तक तो करीब 100% सोल्व हो सकती थी। लेकिन लिक्विडेटर ने कुछ कार्य नहीं किया और बल्कि वह आदर्श सोसाइटी की जो संपत्तियां हैं, जो परिसंपत्तियां, उनको खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है और उनके खर्चे वो निकाल रहा है। और हम भुगतान के लिए लोग दर भटक रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। किसी की बहन बेटी की शादी रुक गई है, किसी का इलाज रुक गया है, किसी का कुछ भी सामाजिक कार्य रुक गया है। तो हमने सभी आदर्श निवेशकों ने
एक सरकार को जगाने के लिए ये 15 अक्टूबर को उदयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया है और उसमें सभी भारतवर्ष के सभी निवेशक, पीड़ित निवेशक आएंगे और राजसमंद टीम भी उस कार्यक्रम में तन मन धन से अपना हिस्सा लेगी। और इसी तन मन धन से हिस्सा लेने के लिए जो तैयारियां राजसमंद टीम के द्वारा की जानी है या राजसमंद टीम का जो भी सहयोग होगा, इसके लिए आज अपने कोर कमेटी की मीटिंग बैठी है कि कम से कम हर एक राजसमंद में 6-7 ब्रांचें थी, तो कम से कम हर ब्रांच से ज़्यादा व्यक्ति उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुँचे। क्योंकि जब तक हम इकट्ठित नहीं होंगे और सरकार को इस बात का एहसास नहीं कराएंगे, और यदि सरकार हमारे 480 जो पीड़ित लोग निवेशक हैं वो अकाल मृत्यु का कारण बने हैं, वो सरकार की वजह से बने हैं और लिक्विडेटर की वजह से बने हैं और केंद्रीय रजिस्ट्रार की वजह से बने हैं। क्योंकि सरकार ने आनन फानन में गलत कानूनी कदम उठाकर सोसाइटी एक्ट की धज्जियां उड़ाकर लिक्विडेटर नियुक्त किया और वो लिक्विडेटर पिछले 6 साल से हमारी आदर्श सोसाइटी की जो पूंजी है, परिसंपत्ति है, उसको खुर्द-बुर्द करके और वो मलाई खा रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। इस सरकार को जगाने के लिए और आदर्श को वापस रेगुलेट करने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाए और यदि प्रशासक 6 माह तक काम करता है उसके बाद हम निवेशकों की राय के अनुसार सरकार एक्शन ले। क्योंकि अभी तक सरकार ने निवेशकों की, शेयरधारकों की एक भी बात नहीं सुनी है, जबकि हमने हजारों लाखों धरना प्रदर्शन किए और पूरे भारतवर्ष से ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने अभी तक कान पे जू नहीं रखी है। इसलिए हम सभी राजसमंद के जो जिले के लोग हैं वो उदयपुर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 15 तारीख को जरूर हमें चलना है। बोलता रहूँ नहीं किएगा उदयपुर जो श्रद्धांजलि सभा रखी है उसमें सभी आदर्श के भाइयों को निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारने का कष्ट करें। आज जो राजसमंद कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई है उसमें सभी निवेशकों, सभी पीड़ितों ने ये निर्णय किया है कि 15 अक्टूबर को उदयपुर जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है